पड़ी है। अल्लाह फरमाता है फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। इसका तर्जुमा है जो क़यामत के दिन अल्लाह से मिलना चाहता है तो उसे दुनिया की जिंदगी में नेक काम करना चाहिए। आज के इस पुरफतन दौर में जहां नौजवान गानों से दिल लगा रहे, सिनेमा से दिल लगा रहे, हमारे मोहल्ले के नौजवानों ने अपनी हलाल कमाई से पैसे जुटा के ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस करा के दुनिया वालों को पैगाम दिया, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने हाजिर नहीं आया, 10:30 बज चुके हैं, है ना। मेरे बाद शायर इस्लाम की नाते होंगी, उसके बाद हमें अपने खुसूसी मेहमान का जो है भरपूर खिताब सुना, लेकिन थोड़ी देर सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, सुनेंगे, तैयार है। बगैर किसी तमहीद के मैं 2 हदीसें आपको सुनाता हूँ, फिर आपसे रुखसत चाहता हूँ। अल्फाज़ हदीस सुनने से पहले मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। देखिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है जो क़यामत के दिन अल्लाह से मिलना चाहे तो उसे दुनिया में नेक काम करना चाहिए। कितने काम करना चाहिए? नेक काम करना चाहिए। अब नेक काम है क्या है? सबसे मेन चीज है नमाज, माँ बाप की खिदमत करना, गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना। एक हदीस को याद आ गई, एक साहबी रसूल आए बारगाह मुस्तफा में, अर्ज करने लगे ए मेरे आका, आप तो भूखों को खाना खिलाने वाले नबी हैं, नंगों को कपड़ा पहनाने वाले नबी हैं, दूतों को पहनाने वाले नबी हैं। आका अय्युल अमाली अफजल, सरकार आज ये मनता ये साई, ये आपका आशिकी आपका दीवाना एक सवाल लेके आया है, आका जरा ये बता दीजिए कि सबसे अच्छा काम क्या है? सबसे बेहतर काम क्या है? मुस्तफा के लब खुले, सरकार ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतर काम है भूखों को खाना खिलाना। भूखों को खाना खिलाना है ना। चूंकि टाइम नहीं है इसलिए गुफ्तगू ज़्यादा तवील नहीं होगी। मैं नेक कामों की तुम्हें फहरिस्त बताता हूँ। हदीस के रावी हज़रत अबू ज़र, अल्फाज़ हदीस अन अबी ज़र्रिन अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या अबा ज़र्रिन इन्नी ऊसीका बितक़वल्लाह व सिद्क़िल हदीस व लीनिल कलाम व क़ब्ज़िस सलाम व लुज़ूमिल इमाम व ज़िक्रुल्लाह इंदा कुल्लि शजरिन व अजर। ये सुभान अल्लाह बोलिए और जोर से कहे सुभान अल्लाह। एक कानपुर के शायर ने कहा था बेमिसल है अल्फाज अहादीस नबी के बेमिसल है अल्फाज अहादीस नबी के, इल्म कदम चूम ले उम्मी लक़बी के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, भाई जिंदाबाद इंशाअल्लाह। और इसी से लगता हुआ एक शेर, शायर कहता खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान बनाता, एहसास खुदी बख्श के ज़ीशान बनाता, और जिस खाक ने बोसे लिए नाले नबी के वो खाक बनाता मुझे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं साथ में था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मेरा हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाने लगे, ए अबू ज़र, मैं तुम्हें कुछ बातों की नसीहत कर रहा हूँ, अगर इन बातों को याद करके इन पे अमल कर लोगे ना तो तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाएंगे। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि मैंने बड़ी तवज्जो से मुस्तफ़ा की बातों को सुना। मैंने अर्ज किया, आका फरमाइए वो बातें क्या है? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सबसे पहली बात तो ये है अबू ज़र कि जब तक तुम दुनिया में रहना अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना, डरते रहना। जब बात करो तो अल्लाह से डरो, कारोबार करो तो अल्लाह से डरो, शादी ब्याह करो तो अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ो तो अल्लाह से डरो, बात से बात करो तो अल्लाह से डरो, रास्ते में चलो तो अल्लाह से डरो, लेन देन करो अल्लाह से डरो। जब रास्ते में चलो नजरें झुकी हो, रास्ते चल रहे हो, इधर उधर नजरें मत डालो, इधर उधर नजरें उठा के मत चलो, बल्कि नीची नजरें करके चलो। जब नीची नजरें करके चलोगे दुनिया वाले देखेंगे कि ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, इसका चलना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक, इसका बोलना नबी की सुन्नत के मुताबिक, इसका देखना मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक, तो ये दुनिया वाले जब चलना देखेंगे, ये दुनिया वाले जब बोलना देखेंगे, ये दुनिया वाले जब उठना बैठना खाना पीना देखेंगे तो कहने पे मजबूर हो जाएंगे, अरे जब मुस्तफा का ये गुलाम इतना अच्छा है तो इसके कमली वाले आका कितने अच्छे हो। सरकार ने फरमाया, अल्लाह से डरो, हर हाल में अल्लाह से डरो। और दूसरी बात सरकार ने इरशाद फरमाई, वलील कलाम, इसका मतलब जब बोलो तो धीरे से बोलो, जब बोलो तो प्यार से बोलो, जब बात करो तो ऐसे बात करो तुम्हारे लबों से फूल झड़ रहे हो, किसी पे ऐंठ के मत बोलो, किसी पर चीख के मत बोलो, किसी को नजरत बिगाड़ के मत बोलो, बल्कि कमली वाले आका, भूखों को खाना खिलाने वाले आका, गुंबदे खजरा वाले आका ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारी ज़बान खुले, जब तुम बात करना चाहो तो किसी से ऐठो मत, किसी से चिल्लाओ मत, बल्कि जब बात करो नरमी से बात करो। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, आका अगर नरमी से बात करो तो फायदा क्या होगा? आज भी गुंबदे खजरा के मनारों से आवाज आती है, मोहब्बत से बात करोगे, मोहब्बतें बांटोगे, अगर तुम सुकून से बात करोगे तो तुम्हारे दिल की बात दूसरे के दिल में भी चली जाएगी और उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। अरे जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और तीसरी चीज सरकार ने फरमाया, फजली सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। देखो भाई बात है बातें सुनो, करो मत। समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में आ रहा है? जोर से कहो सुभान अल्लाह। पहली चीज क्या फरमाई सरकार ने? अल्लाह से डरो। और दूसरी चीज मोहब्बत से बात करो, मोहब्बत से। और तीसरी चीज सलाम को आम करो। आज का हाल सरकार ने फरमाया सलाम को आम करो। बस थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लो। सलाम की तरफ बेहतरीन फार्मूला। आज तो लोग आते कहते हजरत मेरा भैया मुझसे नहीं बोलता, अब्बा अरे अब्बा, और कहते हैं मेरे बच्चों में आपस में इख्तिलाफ, हजरत घर में बड़ा लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा चीनी पड़ दो, कोई कह रहा ताबीज दे दो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, घर में मोहब्बत पैदा करने के लिए
तुम्हें ताबीज़ों की जरूरत नहीं, तुम्हें चीनी पिलाने की जरूरत नहीं। उस फार्मूले पे अमल कर लो जो फार्मूला आज से 1450 साल पहले मदीने वाले आका ने हमें दिया था। आका फरमाते हैं अफ़शुस सलाम तहाब्बु, मुस्तफा ने कहा था मेरे गुलामों, मेरे दीवानों, अगर तुम चाहो तुम्हारे आपस में घर में मोहब्बतें पैदा हो, बाप बेटे में मोहब्बत हो, शौहर बीवी में मोहब्बत हो, बेटी अम्मा में मोहब्बत हो, तो इस फार्मूले पे अमल करो। सहाबा ने अर्ज किया था आका फार्मूला है क्या? मुस्तफा ने फरमाया था एक दूसरे को सलाम करते रहना, अल्लाह तुम्हारे दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या फार्मूला दिया? सलाम करते रहना, सलाम सलाम हट जाइए जरा। सलाम करते रहना। आका ने फरमाया अफ़शुस सलाम तहाब्बु, एक दूसरे को सलाम करो तो अल्लाह तुम्हारे दिलों में मोहब्बतें पैदा कर देगा। लेकिन आज बहुत ध्यान से सुन लो अब ये बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में हदीसें कई है कि इस बात पर, लेकिन कुछ इस्लामी बातें सुनो। आज हमारे नौजवानों का हाल ये है कि बस्ती के मालदारों को सलाम करेंगे, नेताजी को सलाम करना पसंद, लेकिन अपने अब्बा को बस घुर्रा के देखेंगे, आंखें दिखाएंगे, सलाम करने तैयार नहीं। अरे मेरे लड़के नौजवानों जरा सोचो, है जिसे तुम सलाम नहीं कर रहे हो, यही बाप इसी बाप ने खाने का इंतजाम तुम्हारे किया, तुम्हारी तालीम का इंतजाम अब्बा ने किया, तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम अब्बा ने किया, तुम्हारे घर का इंतजाम अब्बा ने किया, तुम्हारी शादी का इंतजाम अब्बा ने किया। तुम बस्ती वालों को सलाम करने तैयार हो, अपने अब्बा को सलाम करने तैयार हो, अपने अब्बा को सलाम नहीं कर रहे, गैरों को सलाम कर रहे। अम्मा के कभी हाथ चूमने तैयार नहीं, नेताजी के तो हाथ के पैर भी चूम लेगा, है? अम्मा के कभी हाथ नहीं चूमे, अब्बा के कभी पैर नहीं चूमे, अम्मा की पेशानी को बोसा नहीं दिया, कभी मोहब्बत से नहीं देखा, दोस्तों के साथ कुंचुल्ले उड़ा दिए, अब्बा 50 रुपए के लिए तरसते रहे। किसी काम की नहीं है ऐसी जवानी, जवानी प्रोग्राम की है, जवानी प्रोग्राम की है कि तुम्हारे बाप का दिल भी खुश हो, तुम्हारी माँ का दिल भी खुश हो। माँ कहे अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत रखना, बाप नहीं बोला मेरे बच्चे को सलामत रखना। जब अब्बा भी खुश होगी, अब्बा भी खुश होंगे, तो परवरदिगारे आलम भी खुश हो जाएंगे। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? सलाम को आम करो, अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देगा। और एक चीज और सुनो, जो मुसलमानों में बहुत कमी आ जाती है, बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूँ। जो हदीस मुझे सुनाई मेरे उस्ताद हज़रत अल्लामा मुफ्ती नफीस अहमद साहब मिसबाही, शेखुल हदीस जामिया, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी हदीस। एक और मोहब्बत का फार्मूला, लोग कहते हैं ना आपस में, हमने घर में मोहब्बत नहीं, बस्ती वालों में मोहब्बत नहीं। मोहब्बत होगी कैसे? हम दीन से तो दूर जा रहे हैं ना। किस चीज की कमी है बोला तेरी गली में? मुस्तफा ने ऐसी ऐसी बातें बयान फरमाई, अगर आप सुने दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाए तो इंशाअल्लाह
बदलता हुआ। हदीस सुनो और मोहब्बतें पैदा करो आपस में। सरकार फरमाते तहादू तहाबू, छोटी सी हदीस, इसका मतलब सुनिए। आका फरमाते अगर तुम ये चाहते हो कि तुम में आपस में प्यार हो जाए, आपस में मोहब्बत हो जाए, तो एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो। सुभान अल्लाह। एक दूसरे को हदिया दिया करो। ये तो बहुत कमी है। बताओ कभी किसी भाई ने अपने छोटे भाई को कोई चीज गिफ्ट दी? गिफ्ट यही नहीं है कि आप 50,000 का मोबाइल दो, गिफ्ट यही नहीं है आप लैपटॉप दो। अगर आप मोहब्बत से 5 रुपए का पेन खरीदो और अपने छोटे भाई से कहो भाई तू स्कूल जाता है, ये मेरी तरफ से ये पेन तेरे लिए गिफ्ट है, उस भाई का दिल खुश हो जाएगा और वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। कभी अपने बाप को गिफ्ट दिया कुछ और वो गिफ्ट दे रहे। वैलेंटाइंस डे आता ना, तुम मत बोलो, बस मुझे बोलने दो। अरे सुनो और समझो। वैलेंटाइंस डे, कितने लोग लड़के ऐसे होते हैं जो खुराफात में मुब्तला रहते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी इसलिए है? क्या तुम्हारी जिंदगी इसलिए है? अल्लाह ने इसलिए जिंदगी दी है कि तुम हराम कामों में मुब्तला रहो। अरे अगर तुम्हें डे मनाना है तो दुरूद डे मनाओ, सलाम डे मनाओ, अब्बा की ताज़ीम का दिन बनाओ, मुस्तफा की अज़मत पे कुर्बान होने का अज़्म करो और उसका दिन बनाओ और दुनिया को पैगाम दे दो कि दुनिया वालों तुम हमें मिटाने पे लगे हो, हम मुस्तफा की मोहब्बतों को अपने सीने में पैदा करके इस्लाम के परचम को ऊंचा करने में लगे हैं और दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं हमारी सुबह जिंदा हो, हमारी शान जिंदा हो, हमारे दिल की तख्ती को नबी का नाम जिंदा हो। सरकार ने फरमाया सलाम को आम करो, गिफ्ट दिया करो, मोहब्बत पैदा होगी। अब्बा के पास तो कपड़े भी नहीं थे, पुराने कपड़ों में है अब्बा, अम्मा भी पुराने कपड़ों में, और नौजवान कोई डांस पार्टी होने लगे, गड्डी हाथ में लेकर खड़ा हो रहा है और लोडे कह रहे हैं आग लगा देंगे, जेबों में आग। शादी हो रही है, शादी है, सुन लो, हंसने की बात नहीं है ये। लड़के से कहते कि शादी के लिए क्या इंतजाम किया? वो कहता यार हजरत तो कह रहे थे जलसा करा लो, तो कहता यार जलसे उनसे तो 3-10 में होते हैं, ये तो खुशी का मौका है, इसमें तो क्या होना चाहिए, वही वाला प्रोग्राम होना चाहिए। तो वो कहता है यार बुरा की बात है, बोले अरे शादी में सब चलता है सब। बताओ मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब कब्र में रख दिया जाएगा ना, नमाज़े जनाजा पढ़ी जाएगी, कब्र में उतार दिया जाएगा, तख्ते बराबर करके मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, जब फरिश्ते आएंगे और जब मैदान क़यामत पे अल्लाह के हुजूर हो जाएंगे, तो क्या वहां भी यही कहोगे सब चलता है? कह दोगे? है हिम्मत किसी में? डरो कब्र से, डरो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से। अल्लाह फरमाता वली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरता है अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाता है। और अल्लाह फरमाता है मन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, जो ये चाहता है कि क़यामत के मैदान में फरिश्ते उसकी इज्जत करें, क़यामत के मैदान में अव्वलीन आखिरीन उसे इज्जत की निगाहों से देखें, क़यामत के मैदान में उसे रब का दीदार नसीब हो,
से दुनिया में नेक काम करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैसे उड़ा रहे नाच गानों में, दौलत बर्बाद कर रहे हो हराम कामों में। याद रखना एक हदीस ये भी है, बड़ी तवज्जो से सुन लो, दिल पे लिख के ले जाओ, उलमा की बिलखुसूस तवज्जो है ना। हदीस के अल्फाज है, ला तज़ालु क़दमा इब्नी आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन अयना इक्तसब व फीमा अनफक़ व अन इल्मिही फीमा अमल बिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से इसका तर्जुमा सुन लो। आका करीम फरमाते हैं, कयामत का जो मैदान होगा ना, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अब्बा अम्मा से भागेंगे, अम्मा अब्बा से दूर, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बाप बेटे से, बीवी शोहर से, शोहर बीवी से, बच्चे अम्मा से, और अम्मा बच्चों से दूर जा रही होगी। सूरज सवानेज़े पे होगा, लोग अपने गुनाहों के मुताबिक पसीनों में डूबे हुए होंगे। मुस्तफा फरमाते हैं, ऐसे माहौल में अल्लाह इंसान से 5 सवाल करेगा, और जब तक इन 5 सवालों को पूछ न लेगा, तब तक किसी भी आदमी के कदमों को हिलना न देगा। क्या है वो 5 सवाल? अल्लाह पूछेगा, ए इंसान, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, बता तूने जिंदगी कैसे गुजारी? अगर ये जिंदगी कटी होगी मस्जिदों के चक्कर लगाते लगाते, माँ बाप की इज्जत करते करते, अम्मा से प्यार करते करते, कुरान की तिलावत करते करते, गरीबों की मदद करते करते, अगर ये जिंदगी कटी होगी, गरीबों का सहारा बनते बनते नजरें झुकी होगी, अर्ज करेगा, मेरे मौला तूने मुझे जिंदगी दी थी, मैंने मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ी, कुरान की तिलावत की, गरीबों की मदद की, माँ बाप से प्यार किया, कुरान को आम किया, तेरे नबी की हदीसों को आम किया था। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों बंदा सच कहता है, इसे सीधे जन्नत में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर यही जिंदगी कटी होगी जुएबाजी के अड्डों पे, शराब की हड्डियों पे सट्टा लगाते लगाते, ज़िनाकारियों, मक्कारियों, मक्कारियों में क्या जवाब देंगे अल्लाह के हुजूर? किसको पुकारेंगे, किसे सुनाएंगे? वहां तो कोई भी पुरसाने हाल न होगा। जब ये कदम शराब की तरफ जाए, जब इन हाथों में जुए के पत्ते आए, तो सोच लिया करो कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूं? यही बात है, बेशक। ताश के पत्ते पकड़ने के लिए नहीं, ये सवाल गालियां पकड़ने के लिए नहीं, ये पैर शराब की हड्डी की तरफ जाने के लिए नहीं, कुरान जायज चीजों को पकड़ने के लिए, हाथ जायज चीजों को पकड़ने के लिए, ज़बान जायज बातें बोलने के लिए, और ये पैर जायज जगहों की तरफ चलकर जाने के लिए अल्लाह ने दी। सुभान अल्लाह। और दूसरा सवाल होगा, ए इंसान, मैंने तुझे जवानी दी थी, बता तूने जवानी कैसे गुजारी? नौजवानों, आज तो हम सोचते हैं ना, अभी तो मैं जवान हूं, ऐसे करके दिखाते पोटी, अभी तो मैं जवान हूं, लेकिन क्या तुमने खुद अपने सामने बड़े बड़े नौजवानों को जनाजे की चारपाई पे रखे हुए नहीं देखा? क्या तुमने हादसे होते हुए नहीं देखे? अपनी जवानियों की हिफाजत करो,
और इंशाअल्लाह आखिरत भी आबाद होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बातें आ रही है समझ में? कड़वी है थोड़ी सी है, लेकिन एक शायर ने कहा था, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं। वाह वाह वाह, आइए समीर साहब आइए, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आ रही है ना समझ में? आ रही है? अरे आ रही है समझ में? जोर से कहो सुभान अल्लाह। जी उलमा इकराम माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, अल्लामा समीर साहब तशरीफ ला रहे हैं हमारे, है ना? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरत बस तवज्जो मेरी तरफ रखें। जी नहीं बस रखे। 5 चीजों के बारे में सवाल याद कर लो। जिंदगी के बारे में होगा, जवानी के बारे में, और सबसे अहम एक सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया था? तूने जो बेटी के बनाई थी, कहाँ से आया था तेरे पास माल? तूने जो पैसे उड़ाए थे ना, उड़ाए कहाँ से आए थे ये पैसे? अल्लाह पूछेगा, और फिर पूछेगा अल्लाह पाक कि तूने